और एक शख्स और भी था जिसको यहाँ पे कल सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। और ये वो 2 आतंकी वही हैं जिन्होंने बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से घाटी में टारगेट किलिंग हुई हो या फिर आतंकवादी घटनाएं हुई हो, उसमें ये दोनों आतंकी शामिल थे। लिहाजा सुरक्षा बलों की ओर से कल इनको ढेर कर दिया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ आर पार की ये सबसे जबरदस्त तस्वीर है। जिस मकान को ढाल बनाकर आतंकी फायरिंग कर रहे थे, मासूमों की मौत का सौदागर बनने की चाह रख रहे थे, घाटी को फिर से दहलाने की कोशिश कर रहे थे, उस इमारत को ही सेना ने आग के हवाले कर दिया। श्रीनगर में करीब 2.5 साल बाद पहली बार सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। अप्रैल 2022 के बाद ये पहली बार है जब यहाँ पर आर पार का ऑपरेशन चला। खानियार इलाके में सुबह से शुरू हुई मुठभेड़ के बीच घंटों फायरिंग होती रही। आतंकी सुरक्षा बलों पर गोली दागते रहे, लेकिन इस बीच सेना ने उस घर को ही उड़ा दिया जिस घर में आतंकी छुपे हुए थे। ये मंजर देखकर दहशतगर्द थर-थर कांपने लगे। भारत में आतंक फैलाने का ख्वाब पाले बैठे आतंकियों के आका बिल में छुप गए। दहशत फैलाने का मंसूबा रखने वाले आतंकियों ने सोचा भी नहीं होगा कि अंत इतना भयानक होगा। धमाके के बाद पाकिस्तानी आतंकी समेत पूरा घर जलकर खाक हो गया। भारतीय सेना का एक्शन इतना जोरदार था कि उसकी गूंज सीमा पार बैठे आतंकियों तक पहुंची तो जरूर होगी। जब उसमें धमाका हुआ तो धुएं से उनका दम घुटा। वो बाहर आए और सेना की गोली के शिकार हो गए। मारे गए आतंकी की पहचान उस्मान के रूप में हुई, जो विदेशी आतंकी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी को एक स्पेसिफिक इत्तला मिली थी। उसके बाद एक ये ऑपरेशन शुरू हुआ। अर्ली मॉर्निंग से शाम तक ये ऑपरेशन चला और अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी इलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था, उस तौर पर हुई है। 4 जवान हैं, उनको इंजरीज आई हैं। इसकी इन्वॉल्वमेंट जो पिछले साल जो इंस्पेक्टर मसरूर की किलिंग में था, इसका रोल और इन्वॉल्वमेंट उसमें आया है। उधर अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान परस्त आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। सेना ने कोकरनाग घेराबंदी कर 2 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हल्कन गली पे हमारे सतर्क जवानों ने टेररिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही टेररिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया। टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया और हमारे सतर्क जवानों ने बहुत ही बहादुरी और संयम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। इन दोनों टेररिस्ट के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने जिन आतंकियों को ढेर किया, उनकी पहचान जाहिद राशिद और अरबाज मीर के रूप में हुई। दोनों ही आतंकियों ने घाटी में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। अक्टूबर 2023 में कुलगाम में एक भारतीय सेना के शिविर पर हमला किया था और कई गैर स्थानीय लोगों की हत्या में शामिल थे। उनके मारे जाने से लश्कर और पीएएफ को बड़ा झटका लगा है। इन दोनों टेररिस्ट के मारे जाने से एलईटी और पैफ को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि इनमें से एक टेररिस्ट अरबाज मीर है जो कि 2018 में पाकिस्तान चला गया था और बड़े लंबे समय तक वहाँ पर ट्रेनिंग लेके 2022 और 23 में वापस आया और इन काफ़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। अनंतनाग में ढेर हुए दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे, जिनमें एक अरबाज मीर कुलगाम के केहोम का रहने वाला था। अरबाज जैश ऑफशूट पीएएफ का ऑपरेशनल चीफ था, जो 15 जून को डोडा में भारतीय सेना पर हुए हमले में शामिल था, जिसमें सेना की कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए थे। इसके साथ ही दक्षिण कश्मीर में हुए आतंकी हमले में भी इनका हाथ था, जिसमें स्पेशल फोर्स और राष्ट्रीय राइफल के एक जवान शहीद हुए थे। बताया जा रहा है कि डोडा हमले में अरबाज देसा क्षेत्र के भारतीय सेना के गश्ती दल पर हमला करने वाले आतंकवादियों के समूह में शामिल था।
इस मुठभेड़ में जो है वो दोनों आतंकवादी जो है वो मारे गए। इसमें से एक जाहिद रशीद जो है, जो हसनपुरा बिजबिहारा का रहने वाला है, जो 2024 में अप्रैल के महीने में एक नॉन लोकल लेकर के हम लोगों को इतना बांट दिया कि हम हिंदू होकर के हिंदू होने पर गर्व नहीं कर रहे। मुसलमानों में भी जातियां हैं, अनेक प्रकार की, शिया हैं, सुन्नी हैं, अंसारी हैं, लेकिन जब उनके मजहब पर कोई बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन हम हिंदुओं में किसी के ऊपर उंगली उठती है तो या तो ब्राह्मण पर उठती है, या क्षत्रिय पर उठती है, या वैश्य पर, या सेवकों पर, क्योंकि हम लोगों को बांट दिया। इसलिए इसकी एकता का यही उपाय है कि हम लोगों को भैया अपने सरनेम के आगे सनातनी लिखना है, हिंदू लिखना है। कोई हमसे पूछे तो यही कहना, हम भैया सनातनी हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो जातियों से ऊपर उठने के लिए पद यात्रा ही एक सर्वोत्तम उपाय। आपका पद यात्रा का मैसेज क्या रहेगा जनता के लिए, देशवासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा, सनातनों के लिए? 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक पद यात्रा करेंगे। उसका मैसेज यही है, भेदभाव, छुआछूत, जात पात को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, असम और नॉर्थ ईस्ट की देखें तो काफी सारे, नॉर्थ ईस्ट में यदि देखें कन्वर्जन काफी तादाद पे हुआ है, डेमोग्राफिक जो चेंज हुआ है सिर्फ असम में नहीं झारखंड में भी हुआ है। असम के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि झारखंड में भी मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? हिंदुओं की जनसंख्या जो है घट रही है, वही मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। हिंदुओं को बताया गया बच्चे 2 ही अच्छे, इनके हो रहे पूरी क्रिकेट टीम 12-12। तो हम लोग घट रहे, ये लोग बढ़ रहे, जनसंख्या का विस्फोट है। अच्छा, बच्चे 2 ही अच्छे तो या तो सबके हों, हमारे हों तो इनके भी 2 हों, या फिर एक काम हो बे कि अगर इनके 12 हों तो अपने 14 होने चाहिए, 4 हिंदू राष्ट्र के लिए दे देने चाहिए। और अब बात सनातन बोर्ड को लेकर उठ रहे मांग की। हिंदू संत हिंदू मंदिरों और सनातन धर्म से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए सनातनियों से एकजुट रहने की अपील भी कर रही हैं। मथुरा में मशहूर कथावाचक देवीनंदन ठाकुर ने रिपब्लिक से खास बातचीत की है और अपनी मांग को एक बार फिर से बुलंद किया है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं खास बातचीत के जरिए। कि अब की बार अंतिम धर्म युद्ध होगा। और महाराज जी आपने कहा कि भीरू मत बनना, पीछे मत हटना। मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं, जब तक अपने इस निर्णय को या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा। और इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े महाराज जी। और जब पीछे आऊं, अगर मैं मुड़ जाऊं पीछे, मैं आपको अधिकार देता हूं कि तलवार से मेरा सर अलग कर देना, यह अधिकार आपको है। और यह आवाज मेरी नहीं है, मेरी आत्मा की है। मुझे शरीर से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत दिया मेरे सरकार ने, नाम धन यश वैभव प्रतिष्ठा, ऐसा कुछ नहीं है जिसे मेरे ठाकुर जी ने मुझे न दिया हो। लेकिन अब समाज को लौटाने की बारी है, अब देश को लौटाने की बारी है, समाज पर न्योछावर होने की बारी है महाराज जी। और अब बात आपकी सावधानी की, क्योंकि त्योहारों का मौसम है और हर किसी को जल्दी है घर पहुंचने की, लेकिन कई बार यही जल्दी हादसों का सबब बन जाती है। कुछ राज्यों से तस्वीर ऐसी निकल के सामने आई है जहां पर लोग ट्रेन के सफर के दौरान हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहां पे ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है, उसके बाद अगर आप भी घर जाने की सोच रहे हैं तो जरा संभलिए, सोचिए, तय करिए और एहतियात के साथ ही घर पहुंचिए। रिपोर्ट दिखाइए। भी घर जाने वाले हैं, वो भी ट्रेन से, अगर जल्द ही सफर करने की सोच रहे हैं तो जरा ठहर जाइए। घर से निकलने से पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। मुंबई से गुजरात के सूरत और दिल्ली तक स्टेशन पर भारी भीड़ है। यात्री कृपया ध्यान दें, आपके गांव शहर जाने वाली ट्रेन फुल है। इसमें आपका टिकट कंफर्म है या नहीं, लेकिन भीड़ और लापरवाही देखकर इतना कहा जा सकता है कि हादसे का टिकट कंफर्म हो चुका है।
तो लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाने के लिए लोग अपने गांव जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बात करें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, तो सबसे पहले देखिए आपको भीड़ दिखा देंगे कि भारी संख्या में यात्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अधिकतर इसमें से जितने यात्री हैं वो बिहार जाने वाले हैं, बिहार जा रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ छठ पूजा मनाने के लिए। छठ पूजा के चलते यूपी और बिहार की बड़ी संख्या में लोग अपने घर जा रहे हैं। ऐसे में स्टेशनों पर भीड़ है। दिल्ली से ये रिपोर्ट देख लीजिए। इतनी बेचैनी कि कल से हम लोग बेचैन हैं आने के लिए, पर ट्रेन पर चढ़ने के लिए। और सबसे ज़्यादा बेचैनी उस छठ पूजा के लिए है जो हमें बहुत कह नहीं सकते, एक साल से इंतजार करते। छठ पूजा मनाने कहाँ जा रही हैं? गया जा रही हैं। हाँ। इतना इंतजार रहता है? बहुत ज़्यादा। बिहार से हैं हम? हाँ, बिहार से हैं हम। कितना इंतजार रहता है छठ पूजा का? हाँ, हम लोग को बिहारी के हमको सबसे फेमस है छठ पूजा। हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं अपनी, इसलिए जा रहे हैं। बहुत गाड़ी भीड़ भी जा रही है, लेकिन फिर भी जाएंगे गांव में अपने छठ पूजा मनाएंगे फैमिली के साथ में। छठ पूजा मनाने जा रहे हैं। रेलवे ने व्यवस्था कर दी है, व्यवस्था को कैसे दी? व्यवस्था तो ठीक ही लग रहा है पिछले साल के अपेक्षा, क्योंकि पहले तो इतना पब्लिक लोग आ जाते थे, आंधी तूफान की तरह रेलवे संभाल नहीं पाता था। अब की बार तो अच्छा है। इससे पहले मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर भीड़ के चलते भगदड़ मच गई थी, कई लोग जख्मी हो गए थे। जिस तरह से बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भगदड़ हुई, उसके बाद कहीं कहीं प्रशासन ने यहाँ पर जो लोग टिकट लेके आ रहे हैं उनको ही छोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से टिकट देखा जा रहा है, टीसी टिकट देख रहे हैं, तब जाके उनको प्लेटफॉर्म के अंदर आने दिया जा रहा है। क्योंकि जो रेलवे का कहना है कि जो यात्री हैं, यात्री के साथ जो लोग छोड़ने के लिए आते हैं वो काफी आ जाते हैं, जिससे काफी भीड़ हो रहा है। क्योंकि त्योहार का मौसम है और लोग घर जाना चाहते हैं। ऐसे में सफर जरूरी हो तो ही करें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली फिर कभी चले जाएंगे। अगर सावधानी हटी और भीड़ बढ़ी तो सफर जानलेवा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां पे लाल चौक पे ग्रेनेड से हमला हुआ है, जिसमें 12 लोगों के घायल होने की खबर निकल के सामने आ रही है। कश्मीर में लाल चौक पे ये बड़ा हमला हुआ है, जहां पर ग्रेनेड अटैक में 12 लोगों के घायल होने की खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, कौन लोग इसमें शामिल है, तमाम जानकारियां आनी बाकी। लेकिन संडे मार्केट के पास ग्रेनेड अटैक में 12 लोग घायल हो गए हैं। रविवार का दिन और आमतौर पर यह चहल पहल वाला इलाका है, जहां पे आमतौर पे लोग खरीदारी करने के लिए संडे मार्केट में आते हैं। और उसी वक्त ग्रेनेड अटैक हुआ और इस अटैक में 12 लोग घायल हो गए। कश्मीर घाटी में आतंकी अटैक एक के बाद एक होते जा रहे हैं और लगातार इस वक्त अगर हम श्रीनगर सिटी की बात करें, जहां पे संडे मार्केट को इस वक्त आतंकियों ने अपना निशाना बनाया, जहां पर अभी हमने देखा किस तरह से 11 सिविलियन जो है वो घायल हो गए, जिनको यहां से लेके कुछ नियर बाय हॉस्पिटल्स पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर से बताया कि वो अभी उनकी जो स्थिति है नॉर्मल है, स्प्लिंटर इंजरीज है। इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि किस तरह से पाकिस्तानी संगठन के आतंकी अगर बात करें किस तरह से बौखलाए हुए और लगातार वो कश्मीर घाटी में यहाँ के आम जनता को अपना निशाना बनाते जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ अटैक के बाद हमने